आप हैं विविध भारती के संग इनसे मिलिए। दोस्तों नमस्कार। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध शहनाई वादक ओमकार धुमाल। ओमकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। धन्यवाद अमिता जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। ओमकार, यूँ तो बहुत सारे सवाल हैं जो इस वक्त मन में उठ रहे हैं, पर सबसे पहला सवाल, क्योंकि आपकी उम्र काफ़ी कम है, तो इस कम उम्र में भी आपने एक मुकाम हासिल कर लिया है संगीत के क्षेत्र में। बहुत सारे बड़े बड़े संगीतकारों के साथ आपने काम किया है। हमारे सभी श्रोता ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आपका संगीत के क्षेत्र में आना कैसे हुआ, ये जर्नी शुरू कहाँ से हुई? बचपन से म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया था और घर फैमिली म्यूजिक बैकग्राउंड और मैं फोर्थ जनरेशन म्यूजिक में सो रूट्स तो म्यूजिक के ही थे। मैं म्यूजिक कहीं गया नहीं था, बस उसको अपनाना था। सो वो कुछ पीरियोडिक चीज़ें ऐसी हुई कि बहुत सारी चीज़ें हुई मेरे साथ, बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस। उसी के कारण एक टाइम ऐसा है कि अब आई नो व्हाट टू डू एंड दैट थिंग। यानी कि वो एक जो पल था, Yes. तब उस वक्त आप क्लियर हो चुके थे। यस, एक पल्स मिल गई कि भैया यही करना है। और उसके बाद फिर आप शहनाई वादन में ही आगे बढ़ते चले गए। जी, क्योंकि उसके बाद आपको कोई और चीज़ दिखती नहीं, आपको एक चीज़ आपको मिल गई कि हाँ ये मेरे को यही करना है। सो उसके बाद आपको कोई कुछ भी बोले कि ये करो वो करो वो करो, आपको पसंद ही नहीं आएगी। आप वही करोगे जो आपको अच्छा लगता है और वही करना चाहिए। ये तो आपने एकदम पते की बात कही कि करना वही चाहिए जिसमें मन लगता हो, जिसमें आप सच में खुशी महसूस करते हो। पर कई बार ऐसा होता है कि, और हम ये देखते भी हैं कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा हैं, उनके हाथ में मोबाइल है और आज वो ये करना चाहते हैं तो कल कुछ और करना चाहते हैं, जी। परसों कुछ और करना चाहेंगे, जी तो बहुत ज़्यादा भटकाव भी हम देखते हैं। जी जी बिल्कुल। उस बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, पहले आप पर आते हैं हम, और आपके संगीत के क्षेत्र में जो आपका सफर रहा है। हाँ। शुरुआत तो आपने बता दी कि भाई बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, जी। और वो एक पल आ गया आपकी जिंदगी में जब आपको पता चल गया कि अब शहनाई के साथ ही आगे बढ़ना है। जी जी तो ऐसी कोई बात या ऐसी कोई याद, ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ बांटना चाहें? एक बहुत कूलनेस लगता था कि आप स्कूल में हो और फिर भी आप काम कर रहे हो, आप कॉलेज में हो फिर भी काम कर रहे हो, और काम करने से भी अच्छा वो एक जो आपको अगर कोई चीज़ पसंद है तो आप उसको मना नहीं करोगे। तो वही चीज़ है कि जाओ बैठो काम करो, आपसे सीनियर लोग रहेंगे वहाँ पे और आपको बुली करेंगे या फिर प्यार करेंगे, दो बात। और वो सराउंडिंग्स से लगाव होना बहुत ज़रूरी है। तो वो सराउंडिंग्स से लगाव मुझे बहुत जल्दी हो गया कि आई स्टार्टेड गोइंग फॉर शोज़, फॉर रिकॉर्डिंग्स एंड लोगों से मिलना, फिर बजाना, फिर सीखना, और क्या आज कौन सा मूवी का है, कौन सा एडवर्टीजमेंट का है, या क्या शो है क्या नहीं। सो वो ब्रीफ स्टडी यही से शुरू हुई, और इधर से ही लाइक एक इंटरेस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा आने लग गया, और स्टार्टेड डूइंग दीज ऑल थिंग्स। एंड एक छोटी सी स्टोरी ऐसी थी कि बहुत ही फनी मूवी थी जो आपने देखी रहेगी, क्विक गन मुरुगन। तो वो बहुत मेमोरेबल थी क्योंकि एक तो मूवी इतनी खतरनाक है और उसमें बजानी है शहनाई। तो डैनियल जी जॉर्ज का म्यूज़िक था उसमें, एंड मैंने बस मेरा 10th ख़त्म किया था और वो पहली मूवी थी जो मुझे बजाने में बहुत मज़ा आया था। अपनी पढ़ाई के साथ साथ आपने काम भी शुरू कर दिया था, जी और उसी के साथ साथ रियाज भी करना है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो कई बार ये हो सकता है कि एन मौके पर रिकॉर्डिंग में हो सकता है कि कई बार फंस जाए सुर। जी तो अपनी पढ़ाई को, अपने काम को और अपने रियाज को आप कैसे बैलेंस करते थे? स्कूल में तो समर वेकेशन या दिवाली वेकेशन होता था तो तब रियाज एकदम ज़ोरों शोरों से होता था, और रेगुलर डेज में तो मैं दिन में 2 घंटा निकाल के करता था स्कूल में। फिर उसके बाद कॉलेज में बहुत ही टाइम था। सबसे ज़रूरी ये होता है, अगर आप म्यूजिशियन हो तो आपके कॉलेज के बाद आपको म्यूजिशियन फ्रेंड्स होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही चीज़ आपको ऑक्यूपाइड रख सकती है, या फिर आप इतने फोकस चाहिए कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं, आपको जो करना है वही करोगे। दो बातें। तो कॉलेज में फ्रेंड्स मिल गए तो हम लोग बैठ के जैम करो,
और पढ़ाई तो करते ही थे, ऐसा नहीं था, बट म्यूज़िक की वजह से वो साइड में पढ़ाई थोड़ी दूर होने लग गई, क्योंकि कॉलेज में भी जाना नहीं होता था, कहाँ पे आ रहे प्रोग्राम में, कहाँ पे आ रहे, प्रोफेसर बोलते थे कि अरे कहाँ पे हो, बट समहाउ यू हैव टू बैलेंस इट। तो आप अगर प्रोग्राम के लिए भी गए तो भी आपको उधर भी पढ़ाई करनी, अगर अब आउट ऑफ बॉम्बे हो तो यू शुड नो दैट यू हैव टू कैरी योर बुक्स एंड जो भी आपका प्रोजेक्ट है, होमवर्क है, वो वही करना है। सो इट इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। ऐसा कोई उसके लिए रॉकेट साइंस हाँ नहीं है। कुछ भी नहीं है, किधर भी जाओ टाइम मैनेज करो। एक शहनाई वादक के रूप में अपने संगीतमय सफर की आपने शुरुआत की, हाँ और अब आप एक कंपोजर भी बन चुके हैं। जी। एक कलाकार से अब कंपोजर बनना है, ये कैसे सोचा आपने? मेरा बचपन से ही माइंड इनोवेटिव था, सो मुझे उस बात का छंद लग गया कि अरे ये कंपोजिंग भी कुछ है मस्त बढ़िया ऐसा। मेरे पास जब कंप्यूटर आया तब से उस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ावा मिल गया। मतलब अभी तक तो दूसरों की धुन पर शहनाई बजाते थे, अब खुद भी एक धुन बनाई जाए। यस। और जैसे मैं मेरे पिताजी के साथ जाता था रिकॉर्डिंग के लिए वगैरह, तो उधर देखते थे कि ये कंपोजर लोग थोड़े दे डू ईच एंड एवरीथिंग, लिखना वगैरह, एंड इट इज़ वेरी कूल टू कॉल म्यूजिशियन एंड रिकॉर्ड फॉर योर ओन म्यूजिक व्हाट यू आर डूइंग। सो इस बात की क्रेविंग थी, उसी से ही वो चस्का लग गया कि हाँ कंपोजिंग भी करना है। इनोवेशन कब आएगी आपके माइंड में, ये आपको पता नहीं रहता है। इट इज़ अ स्पार्कलिंग थिंग, ऐसा एक सेकंड में आपको कुछ बहुत सूझेगा। अच्छा सूझ जाता है। हाँ मतलब हर एक इंसान को उसके बारे में आगे क्या होगा ये पता नहीं होता है, तो ये चीज़ भी ऐसी थी कि करते गया और ये होते गई। लेकिन इसलिए कि मतलब होने को तो कहते हैं ना, कभी भी कोई भी एक थॉट आ सकता है, एक Yes. विचार आ सकता है जो कि हो Yes. सकता है हमारी जिंदगी बदल दे। यस पर उस विचार को आने के लिए जरूरी है कि हमारा जो दिमाग है वो प्री ऑक्यूपाइड ना रहे, Yes. हम फोकस रहें अपने Yes. काम पर। हाँ वो तो है। समटाइम्स इट इज़ न्यू ब्रेन इन दिस वर्ल्ड विच ब्रिंग्स दीज ऑल थिंग्स, क्योंकि आपको अगर ऐसा सोचना है तो दिस ब्रेन हैज़ टू बी कम्प्लीटली न्यू। आप जो हुआ है वो हुआ है, बट आप सोच के क्या करने वाले हो, दिस इज़ न्यू ब्रेन। ओमकार, आज के युवा को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले बात ये कहूँगा कि फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके आसपास इतनी सारी चीज़ें हो रही है आज कि एक चीज़ में फोकस करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जैसे आप लोकल ट्रेन में जाते हो तो आपको 50-20 लोग जो भी दिखेंगे वो सिर्फ फ़ोन पे ही दिखेंगे और कॉन्स्टेंटली ऑन फोन रहेंगे, वो लाइक उनकी गर्दन झुकी गर्दन रहती नीचे है। रहेगी और उधर कंसंट्रेशन मोबाइल में रहेगा। तो आई डोंट नो, लाइक इट मे हार्म योर सर्कुलेशन एज वेल, बिकॉज आप बैंड करके देख रहे हो। तो फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है और आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो और जो कर रहे हो उसको जानो और वो चीज़ सही तरीके से करो, क्योंकि आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है। कोई भी ऐसी चीज़ ना करो कि जिससे कोई कुछ आपको साध्य नहीं होने वाला है। तो वो चीज़ जानो कि आप ये चीज़ करेक्ट कर रहे हो और वही चीज़ करो। और साथ ही साथ वो युवा या वो लोग जो आगे आकर के संगीत के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? सीखना तो ज़रूरी है, अच्छा सीखना ज़रूरी है और करेक्ट सीखना ज़रूरी है। उससे भी ज़रूरी, अगर आपको म्यूजिशियन होना है, आपको म्यूज़िक वर्ल्ड में काम करना है, तो फर्स्ट थिंग यू शुड नो कि यू कैन सर्वाइव ऑन म्यूज़िक। उससे आप एक अच्छा बिजनेस बना सकते हो। और ये बात मैं कहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने दे आर वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड एंड वेल सेटल्ड। तो आपको उसकी बारीकियाँ पता होनी चाहिए कि म्यूज़िक में आप कैसे बिजनेस कर सकते हो, कैसे सेटल हो सकते हो। बिल्कुल, और अगर नहीं भी पता है तो सीखने की तैयारी होनी चाहिए। हाँ, सीखने की तैयारी होनी चाहिए एंड आपका हर स्कोप ओपन होना चाहिए। ठीक है, अब मान लो आपको अगर सिर्फ कोई क्लासिकल या फिर डेडिकेटेड जोन में ही काम करना है, तो वो जोन को जानो और उसमें क्या ज़रूरी है वो भी जानो और आपको क्या लोगों तक देना है और आपकी बात भी कैसी रखनी है। ये चीज़ जान के एक अच्छा वेल प्रोडक्ट आप लोगों को दे दो तो आपको काम की कमी नहीं होगी। सो अगली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी खुद की आइडेंटिटी रखो। आप जो भी म्यूज़िक करोगे वो आपका खुद का होना चाहिए, उसमें आपकी पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी आजकल हम देखते हैं कि स्पेशली इंडिया में टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ बहुत हो रहा है। अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, लेकिन उसका स्केल थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। बेसिकली लाइक आजकल सबको कंपोज़र बनना है एंड वी हैव म्यूजिशियंस। ऐसा नहीं है कि वी हैव म्यूजिशियंस, इंडिया में बहुत सारे म्यूजिशियंस है अवेलेबल, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर सम बॉडीज़ टू रीच देम।
बिल्कुल। and it is very difficult for musicians to reach that bodies and जैसे कि अगर किसी को सीखना भी है या फिर कुछ कोर्सेज भी करने हैं तो अगेन इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। अगर मान लो चलो अभी मैं पंडित अरुण कशाळकर जी के पास सीख रहा हूँ तो एक गुरु शिष्य परंपरा का स्टडी वहाँ पे होता है हमारा, तो यही अगर किसी को बाहर सीखना है तो ही हैज़ टू स्पेंड 3 times मोर मनी। तो ये चीज़ें अच्छे से अवेलेबल होनी चाहिए और जो लोग सीख के आए उनको और लोगों को सिखाना चाहिए। अपना ज्ञान जो है सिर्फ अपने तक ही सीमित ना रहकर Yes. उसे लोगों तक पहुंचाना यस चाहिए। उससे होगा ये कि अभी जो ये सब चल रहा है कि लोग अनप्रिपेयर आते हैं, उनको सॉफ्टवेयर्स पता है तो सॉफ्टवेयर्स के बेस पे ही सब कुछ करते हैं, तो इट इज़ वेरी टेक्निकल और यू नो आर्ट का वो एक फ्लेवर नहीं रहा है सब, इट हैज़ बिकम सो टेक्निकल कि संगीत से शायद संगीत निकल गया, वो मेलोडी उसकी शायद हाँ तो चली गई है। दिस इज बिकॉज लोग टेक्निकल हो गए, दे हैव गॉन टेकी, तो वो आर्ट जो रहता है आर्ट वो लोगों में नहीं है, तो बिकॉज ऑफ दैट दिस इंडस्ट्री इज बिकमिंग मोर टेक्निकल एंड सब एक दूसरे को कॉपी इसीलिए कर रहे क्योंकि आप सीखे ही नहीं तो आपको क्या सोचोगे आप। तो इसीलिए जो भी लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, ख़ासतौर से संगीत के क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बात बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी एक शैली विकसित करें। Yes. आपके आसपास शायद ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, पर उन्हें देखते देखते और सिर्फ बस ये सोच करके कि कॉपी पेस्ट ही चलता है, ये एक सोच को हटा करके अपनी एक शैली विकसित कीजिए Yes. और साथ ही साथ सीखते रहिए। Yes, yes. सीखते तो रहना ही चाहिए। बिल्कुल। और ओमकार, बातें तो हम कर ही रहे हैं और भी बहुत सारी करने वाले हैं, पर साथ ही साथ हम आपको सुनना भी चाहते हैं, जी। तो आप हमें कौन सी धुन सुनाने वाले हैं? जो मुझे बजाते बजाते पसंद आएगी वही मैं आपको सुना दूंगा। चलिए। ए दिल है मुश्किल फिल्म से ये गीत चन्ना मेरेया, जिसकी धुन अभी आपने हमें सुनाई, और अब अगली धुन कौन सी है? इनसे मिलिए कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शहनाई वादक ओमकार धुमाल से अमिता सिंह की बातचीत। तकनीकी सहयोग रहा तेज श्री शेट्टे का और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब अनुमति दीजिए, नमस्कार। इनसे मिलिए।